और भी सारी वीडियो को देखने के लिए यही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए और चैनल को ओपन करने के लिए धन्यवाद। अगर आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो तो फिर पैसा के बारे में जो सोचने का तरीका है वो आप लोगों को चेंज करना पड़ेगा। थोड़ा अलग ढंग से देखना पड़ेगा पैसा को। तो पैसा क्या है? जो बहुत रिच आदमी है, इसके पास बहुत पैसा है, फाइनेंशियली फ्री है, वो लोग कैसे मनी को देखता है? मनी एक नंबर्स और कुछ भी नहीं। और दूसरी बात है कि पैसा जनरेट करने के लिए ब्रेन यूज करना पड़ेगा, ना कि आप कुछ मजदूरी करोगे, कुछ जॉब करोगे तो आप पूरा फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते। वो लेवल पे, जो लेवल का मैं बात कर रहा हूं। तो और एक चीज है, पैसा एक टूल है। तो टूल का मतलब क्या है? जैसे कोई मशीनरी को या मशीन पार्ट्स को अगर रिपेयरिंग करना है, डिसमेंटलिंग करना है, तो फिर आप लोगों को स्पैनर का जरूरत पड़ेगा। तो स्पैनर होगा एक टूल। वैसे ही अपना पैसा एक टूल है जो अपना ख्वाहिश, जो इच्छा या सपना या बड़ा कुछ करने का वो हेल्प करता है। पैसा हेल्प करता है। और ये टूल को डेवलप करने के लिए या स्ट्रांग बनाने के लिए मैं वही कॉन्सेप्ट देने के लिए आया। तो बाय द वे मेरा नाम प्रभाकर रॉय है। तो वो कॉन्सेप्ट क्या है? स्टॉक मार्केट में इंट्राडे करते टाइम आप कैसे ओपनिंग ट्रेडिंग अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकते हो। वो जो टेक्निक है वो प्राइस एक्शन के ऊपर मैं डिपेंड करता हूँ। और मैं ट्रेडर्स को वही बोलता हूँ कि आप लोग प्राइस एक्शन को अच्छे से समझो। और मैं जो तरीके से जो देखता हूँ, विजुअलाइज करता हूँ, वो तरीके से आप लोग देखो तो बहुत फायदा मिलेगा। वो क्या है? पुल बैक और स्केलिंग समझना। तो स्टॉक मार्केट में आप लोग धमाल मचा सकते हो एकदम। तो चलो चार्ट देखते हैं, चार्ट पे समझ में आ जाएगा। दोस्तों, इंट्राडे ओपनिंग सेशन में ट्रेड कैसे लेना है वो अगर सक्सेसफुली आप करना चाहोगे तो मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ या दिखा रहा हूँ, जैसे मैं प्राइस एक्शन को विजुअलाइज करता हूँ, उसी हिसाब से आप लोग अगर थोड़ा देखने का कोशिश करोगे और अप्लाई करोगे तो जरूर आप सक्सेसफुल डे ट्रेडर बनोगे ही बनोगे, इतना पक्का। और ओपनिंग सेशन में आप लोगों को तो मालूम है वोलेटिलिटी हाई रहता है, तो प्रॉफिट भी ज़्यादा रहता है और रिस्क भी उतना ही रहता है, रिस्क भी ज़्यादा रहता है। लेकिन अगर आप रिस्क मैनेजमेंट कर लोगे, स्टॉप लॉस लगा के या स्ट्रक्चर ट्रेडिंग प्लान बना के, एक मनी मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट, ये सब दिमाग में रखते हुए थोड़ा अप्लाई करोगे ना ये कॉन्सेप्ट, तो इसका जो आउटकम आप लोगों को मिलेगा वो मैं क्या बताऊं। मतलब आप लोग खुद अप्लाई करके देखो, उसके बाद फिर बताओ कि प्रभा क्या बताया, क्या कॉन्सेप्ट दिया। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, मैं अदानी पोर्ट्स का एक चार्ट लिया है, ये 17 मार्च का। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि गैप अप ओपनिंग हुआ है। गैप अप ओपनिंग हुआ है तो कोई बात नहीं। अभी कैसे मैं प्राइस एक्शन को समझने के लिए बोल रहा हूँ, वो थोड़ा अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, थोड़ा विजुअलाइज कीजिए तो समझ में आ जाएगा। ओके, तो फिर मैं ये पोर्शन का ही बात कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ, फिर यहाँ तक गया, उसके बाद वो रिट्रेस किया। तो रिट्रेसमेंट यही ओपनिंग सेशन, ओपनिंग जो कैंडल है वो कैंडल का लो तक वो टच किया, उसके बाद फिर अप मूवमेंट दे रहा है। ये जो बड़ा ग्रीन कैंडल हुआ है, तो जब ऐसा हो रहा है तो क्या समझ लेने का कि ये जो रिट्रेसमेंट ये खत्म हुआ है, मतलब पुल बैक, ये पुल बैक खत्म हुआ है। तो अभी मैं 2-3 तरीका बता रहा हूँ कि उसी हिसाब से आप लोग देखो। ओके,
तो अगर ऐसा हो रहा है, गैप अप ओपनिंग हो रहा है, हम लोग क्या करेंगे, ये जो गैप है ये हम लोग मानेंगे कि ये बिग बुलिश बार है। ओके, तो मैं मार्क कर रहा हूं। देखिए, मैं यहां से एक बुलिश बार टोटल बना दिया यहां तक, ये टोटल एक मूवमेंट हो गया। अभी देखिए कि यहां से स्टार्ट हुआ दिन में और यहां तक वो एक मूवमेंट दिया, टोटल एक बुलिश मूवमेंट है, इतना है टोटल ये डिस्टेंस। उसके बाद ये जो रिट्रेसमेंट दिया, यहां से रिट्रेसमेंट खत्म हो गया यहाँ पे, और ये जो मूवमेंट है इसका अगर 50% मार्क करेंगे ऐसा लेवल पे होगा, ये एक जोन होगा, ऐसा लेवल पे होगा। तो देखिए हम लोग फिर क्या करेंगे कि 50% के ऊपर से वो पुल बैक करके अपवर्ड मूवमेंट दे रहा है, तो हम लोग स्केलिंग करेंगे। स्केलिंग कैसे करेंगे, ये जो टोटल जो मूवमेंट है हम लोग यहाँ से काउंट करेंगे, कितना होगा अंदाजा से, इतना ही किधर तो लेवल आएगा, इतना लेवल आएगा। तो अभी देखिए ये जो मैं मार्किंग किया, ये क्या मार्किंग किया, ये पुल बैक जोन है। मतलब इसका अगर स्ट्रेंथ, अगर बायर स्ट्रेंथ अगर सही है, ठीक ठाक है, तो फिर यहां से वो इतना डिस्टेंस जाने के बाद एक अच्छा खासा पुल बैक देने वाला है। मतलब ये 60 to 70% चांस हाई है कि यहाँ पे एक पुल बैक तो देगा। तो अभी यहां से ये जो डिस्टेंस है, ये टोटल मूवमेंट का अगर मैं 50% अगर मार्क करूं तो ऐसा लेवल पे हो रहा है, लेकिन देख रहा हूं 30% ऑलमोस्ट ऐसा लेवल पे आके वो प्राइस रिजेक्शन दिया और अपसाइड मूवमेंट दे रहा है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट स्केलिंग क्या करेंगे, ये भी देखिए 50% ऊपर से ये रिट्रेस करके मूव बैक कर रहा है, अपसाइड मूवमेंट दे रहा है। तो ये जो डिस्टेंस है हम लोग फिर यहां से काउंट करेंगे ऐसा लेवल पे। देखिए विजुअली, और मैं जो बात करता हूं एकदम 100% परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन 90% आपको ये मार्किंग ना परफेक्टली काम करेगा। 90% तो काम करता ही। आप लोग इसके बाद देखो, खुद देखो, एनालिसिस करो तो समझ में आएगा कि मैं कितना सही बोल रहा हूँ। ये पोजीशन पे आप ट्रेड ले सकते हो, आपका टारगेट इनिशियली ऐसा जोन पे होना चाहिए, और फिर यहाँ पे भी आप ट्रेड ले सकते हो, यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हो। और भी चीज बता रहा हूँ, ये तो एक तरीका हो गया कि कैसे समझने का, और ये जो कॉन्सेप्ट है ये फर्स्ट एक गैप अप या गैप डाउन के लिए फिर और नीचे आपको उस हिसाब से करना पड़ेगा, लेकिन मेथोडोलॉजी सेम है। तो यहाँ पे गैप अप है तो मैं उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। ऐसा बुलिश बार एक मन में पकड़ लेने का कि ये फॉर्मेशन हुआ है, बड़ा एक बुलिश बार फॉर्मेशन हुआ है। अच्छा, ये एक तरीका हो गया। अभी मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ, जो साइडवेज जोन में आप लोगों को सिखाता हूँ। वो साइडवेज जोन आप समझ के कैसे अप्लाई करोगे वो भी मैं दिखा रहा हूँ। तो पहला एक कॉन्सेप्ट हो गया, ये भी आप बिंदास अप्लाई कर सकते हो, इसका आउटकम भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। और एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, बहुत कॉमन ट्रेडर्स या नोविस ट्रेडर्स, बिगिनर, वो लोगों को ये मालूम नहीं रहता है बहुत कुछ। ओके, और कहाँ पे एंट्री करना है, कैसे कहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है, और प्रॉफिट, मेन चीज तो है प्रॉफिट कहाँ पे उठाना है, क्योंकि वो अगर ठीक से नहीं समझ पाओगे तो फिर प्रॉब्लम है। तो प्रॉफिट कहाँ पे उठाना है ये आपका स्केलिंग बता देगा कि भाई ऐसा पोजीशन पे आपको प्रॉफिट उठाना है। ओके, अच्छा चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलता हूँ। दोस्तों फिर से आप लोग यही एरिया को फोकस कीजिए। ओके, तो देखिए पहले तो बुलिश मूवमेंट तो इतना ही हुआ था और गैप अप हुआ, और उसके बाद रिट्रेसमेंट दिया। तो फिर हम लोग कैसे देख सकते हैं इसको कि ये जो मूवमेंट है, लेटेस्ट जो बुलिश मूवमेंट है, इसका कितना
आप डाउन साइड रिट्रेसमेंट दे रहा है, पुल बैक दे रहा है, तो देख रहा है कि यहाँ पे आके फिर बुलिश एक कैंडल बनाया, तो फिर हम लोग क्या समझ लेंगे कि भाई इसका रिट्रेसमेंट खत्म हो गया। लेकिन ये जो टोटल जो बुलिश मूवमेंट था, इसका अगर 50% मार्क करेंगे तो देख रहा हूँ कि 50% के नीचे आके अपसाइड मूवमेंट दे रहा है। मतलब पुल बैक का जो थियोरी है वो थियोरी यहाँ पे वायलेट किया है। अगर सिर्फ इतना अगर देख के अगर चलोगे, ठीक है, इतना ही अगर देख के चलोगे, इतना मूवमेंट पकड़ के, मैं ये पोर्शन अभी छोड़ दिया, ये जो गैप अप हुआ ये पोर्शन अभी छोड़ दिया, वो तो पहला कॉन्सेप्ट में बताया। ये हम लोग मार्क कर लेंगे, ये साइडवेज जोन बन गया, एक छोटा साइडवेज जोन बन गया। अभी देखिए फिर बुलिश मूवमेंट दिया, अभी हम लोग क्या करेंगे, एक पुल बैक का एक्सपेक्ट करेंगे कि ये साइडवेज जोन वो टास्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या कितना पुल बैक दे रहा है। तो देखा कि इतना तक वो मूवमेंट देने के बाद एक बियरिश कैंडल फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद फिर से वो ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है। तो जब भी ऐसा हो रहा है, आप यहाँ पे बिंदास ट्रेड ले सकते हो, स्टॉप लॉस नीचे रखो, एक कैंडल पे रख सकते हो नीचे, और आपका इनिशियल टारगेट कितना रहेगा। ये जो मूवमेंट आपको मिला, ये जो लेटेस्ट अभी ये मूवमेंट अगर मिला, तो आप यहाँ से उतना तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, और उसके बाद फिर एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए ऐसा अगर आप करोगे, ये एक साइडवेज जोन पकड़ के मैंने बता रहा हूं। फिर देखिए दूसरा और एक साइडवेज जोन कैसे हुआ है। अभी ये पोर्शन के ऊपर ध्यान दीजिए, ये पोर्शन यहाँ पे हम लोग का लेटेस्ट मूवमेंट क्या मिला था, यहाँ पे मिला था, यहाँ तक, इतना तक मिला था। उसके बाद देखिए अगर इसका अगर 50% में मार्क किया तो ऐसा लेवल पे, तो देखिए वो नीचे आके फिर प्राइस रिजेक्शन दिया, लेकिन वो 50% का बहुत नीचे आया था। तो नीचे आया था बोले तो अपना जो पुल बैक का जो फंडामेंटल है वो पहले वायोलेट किया, वो डेविएट हुआ। डेविएट कैसे हुआ कि अगर ये लेवल को ऊपर से ही अगर वो रिट्रेस करके अगर मूव बैक करता, तो फिर मान लेता कि नहीं भाई ये स्ट्रॉन्ग एकदम बुलिश ट्रेंड है। उसी टाइम के लिए कि जहां पे अपना वायोलेट किया, पुल बैक फंडामेंटल 50% के नीचे वो रिट्रेस कर रहा है, यही जो लेटेस्ट जो बुलिश मूवमेंट था, बुलिश स्विंग था, तो ये हम लोग फिर साइडवेज जोन मान लेंगे। ये लेवल, ये एक साइडवेज जोन बन गया। ठीक है, जब भी ये बुलिश मूवमेंट दिया, फिर उसके बाद ये रिट्रेस कर रहा है, तो आप लोग यहाँ पे बिंदास बाइंग कर सकते हो। समझ में आया? और टारगेट कितना रहेगा भाई? टारगेट इनिशियली आप ये स्विंग पकड़ के चलेंगे इतना तक, उसके बाद जो रिट्रेसमेंट दिया यहाँ से उतना ही डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस ये प्राइस मूव करेगा, चांस है बहुत हाई है। ओके, तो आप यहाँ पे कुछ प्रॉफिट ले सकते हो, यहाँ पे काट दो ट्रेड, क्योंकि आप यहाँ पे एंट्री लिए हो, यहाँ पे या यहाँ पे, और आपका स्टॉप लॉस इधर था, तो फिर 1:1.52 तो मिल ही गया होगा। और अगर और भी प्रो लेवल का रहोगे तो आप आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे भी रख सकते हो, और पोजीशन साइजिंग फिर बड़ा हो जाएगा। क्योंकि ये जो रेड कैंडल था, इसके नीचे एक विक है, मतलब ये पुल बैक के अंदर और एक पुल बैक हो गया। मैं बार में बोल रहा हूँ कि कैसे देखने का। तो आपका यहाँ पे रिट्रेसमेंट हो गया, मान लीजिए रिट्रेसमेंट के अंदर एक बार के अंदर और एक जो नीचे वीक है, इसका मतलब ये भी एक छोटा सा वो पुल बैक किया। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी स्टॉप लॉस लगा के आप पोजीशन साइजिंग बढ़ा सकते हो, तो फिर और भी ज्यादा रिस्क रिवार्ड आ जाएगा। तो ऐसे सोचने का। अच्छा, इसके बाद फिर मैं बता रहा हूँ कहाँ पे आपको अलर्ट होना है। लेटेस्ट जो बुलिश मूवमेंट था, ये जोन से, ये लेवल से यहाँ तक हुआ था, इसका अगर 50% मार्क कर लूंगा तो ये लेवल आ रहा है। जब भी ये नीचे रेड कैंडल फॉर्मेशन हुआ और क्लोजिंग भी दे रहा है, तो हम लोग क्या समझ लेंगे, नहीं वो सेम फंडा कि पुल बैक फंडामेंटल काम नहीं किया,
मेरा इसका जो बुलिश स्ट्रेंथ है वो कम हो गया, इसके लिए वो इतना रिट्रेस कर रहा है। तो फिर तुरंत हम लोग क्या करेंगे, ये जो लेवल है, ये जो लेटेस्ट स्विंग है, हम लोग ये साइडवेज जोन मान लेंगे। ओके, तो साइडवेज जोन जब क्रॉस किया, ये देखिए, ये जो क्रॉस किया उसके बाद एक पुल बैक दिया, वो भी स्मॉल है यहाँ तक, तो आप उसके बाद बिंदास यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हो, स्टॉप लॉस यहाँ पे रख सकते हो, क्योंकि ये जोन के बाहर मूवमेंट दे रहा है। और इनिशियली आपका फिर ये प्रॉफिट जोन कहाँ पे रहेगा, आप अगर ऐसा लेवल पे एंट्री किए हो, स्टॉप लॉस यहाँ पे है, तो फिर हम लोग ये जो स्विंग है, ये जो स्विंग है यहाँ तक, ये जो मिला था, ये जो स्विंग है, हम लोग यहाँ से उतना लेवल काउंट कर सकते हैं। इजी फंडा है। उसके बाद फिर पुल बैक एक्सपेक्ट करेंगे, देखिए पुल बैक हुआ है। तो ऐसे समझने का, जितना आप डेप्थ में विजुअलाइज करोगे उतना ही आपको फायदा मिलेगा। तो यहाँ पे भी एक साइडवेज जोन फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे साइडवेज जोन फॉर्मेशन हुआ, आपने ट्रेड लिया है ऐसे जगह पे। यहाँ पे भी आपका एक दूसरा एक साइडवेज जोन फॉर्मेशन हुआ था, आप यहाँ पे एंट्री कर रहे हो, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये एक बड़ा एक मूवमेंट है, ये भी एक साइडवेज जोन मैं जो बता रहा हूँ, ऐसे तरीके से देखो। और यहाँ पे अगर बुकिश नॉलेज अप्लाई करते बैठोगे, या नॉर्मल जो सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये सब जो कॉन्सेप्ट है, ये तो कॉमन सभी तो करते हैं, और सभी जो करते हैं ना, वहां पे खतरा है स्टॉक मार्केट में। इतना दिमाग में ठान लो कि जहां पे सभी लोग एक साथ भीड़ लगा रहे हैं, वहां पे कुछ तो गड़बड़ है। तो आपको भीड़ में नहीं रहने का, अलग से आप सोचो। देखो प्राइस एक्शन में आपको कॉन्सिक्वेंस क्या बोलूं, ये जो आपका जो मूवमेंट था, ये जो मूवमेंट है, आप यहाँ से काउंट करोगे तो ये लेवल हुआ, फिर देखिए यहाँ से ये जो मूवमेंट है, यहाँ से भी उतना ही जा रहा है। देखिए ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी सेम हो। और यहाँ से अगर ये जो पूरा बुलिश मूवमेंट था, यहाँ से जो काउंट किया था ऐसा लेवल से, देखिए कॉन्सिक्वेंस देखिए, एक ही ट्रेंड के अंदर बुलिश ट्रेंड, आप ओनली प्राइस एक्शन समझ के, पुल बैक और स्केलिंग फंडामेंटल यूज करके आप कॉन्सिक्वेंस विजुअलाइज कर सकते हो, और ये आपको बहुत हेल्प करेगा। थोड़ा देखो, अलग से सोचो, अलग ढंग से देखो। ओके, तो चलो नेक्स्ट चार्ट पे चलता हूँ। ये भी अदानी पोर्ट्स का ही है चार्ट, 15 तारीख का है। ओके, यहाँ पे फोकस करो। ये ओपनिंग कैंडल हुआ जो, ठीक है, ये जो बुलिश बार है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे तो ओपन हुआ, उसके बाद वो नीचे एक बार टेस्ट किया, उसके बाद फिर एक अपसाइड मूवमेंट दिया, देने के बाद यहाँ तक वो मैक्सिमम मूवमेंट दिया। उसके बाद देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये टोटल एक बुलिश मूवमेंट है, ऐसे हिसाब से हम लोग समझ लेंगे ये टोटल एक बुलिश मूवमेंट है, इसका ये यहाँ तक वो मूव किया। तो ये जो बुलिश मूवमेंट है, इसका अगर 50% आप लोग अगर मार्क कर लोगे तो कहाँ पे मिलेगा, ऐसा पोजीशन पे मिलेगा। तो जब भी ये जो मार्किंग है, ये अगर क्रॉस कर रहा है, और उसके बाद देख रहा हूँ एक बड़ा बियरिश कैंडल फॉर्मेशन हुआ, तो इसका मतलब वही सेम चीज है कि पुल बैक का फंडामेंटल डेविएट किया है। ये जो बुलिश मूवमेंट है, जो पहले जो इनिशियली जो दिया था, उसका 50% लेवल को ऊपर से ही अगर वो रिट्रेस करके अपसाइड मूवमेंट देता, तो हम लोग उस हिसाब से मार्किंग कर लेंगे, स्केलिंग कर लेते थे। लेकिन ये दूसरा कुछ सिनेरियो हो गया, तो अपना ये जो टोटल जो मूवमेंट है, ये जो टोटल जो मूवमेंट था, ये मूवमेंट हम लोग मार्क कर लेंगे। यही आपका बन गया उसी टाइम के लिए एक साइडवेज जोन बन गया। ओके, अभी देखिए वो और नीचे आया, आने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे कि पुल बैक का एक्सपेक्ट करेंगे कि पुल बैक इसके बाद कहाँ पे आ रहा है। तो पुल बैक आने दीजिए, अगर नहीं आ रहा है तो आपको समझ में नहीं आ रहेगा कि वो बुलिश या बियरिश स्ट्रेंथ कितना है। ओके, तो देख रहा हूँ कि यहाँ तक वो मूव किया, रिट्रेस किया इतना तक,
उसके बाद फिर वो साइडवेज जोन क्रॉस कर रहा है। देखिए एक बियरिश कैंडल दिया, रेड कैंडल। उसके बाद देखिए वही जोन को एक बार वो टेस्ट किया। यहाँ पे थोड़ा डेप्थ विजुअलाइज करो। यहाँ पे वो एक बार टेस्ट किया, ये जो छोटा जो रेड कैंडल है, जब भी ये पोजीशन आपका क्रॉस कर रहा है तभी आप ट्रेड लीजिए, सेलिंग कीजिए और स्टॉप लॉस यही साइड जोन का ऊपर रखिए, ठीक है। और प्रॉफिट कितना लेना चाहिए? प्रॉफिट लेना है पहले ये जो मूवमेंट है, ये टोटल मूवमेंट यहाँ से आप काउंट कीजिए इतना लेवल। और अगर बियरिश स्ट्रेंथ और ज़्यादा रहेगा तो आप फिर स्केलिंग करते जाओ ऐसा लेवल पकड़ के, फिर और एक स्टेप ऊपर पकड़ के देखो और एक मूवमेंट दिया यहाँ तक देखिए वो फिर रिट्रेस कर रहा है। तो रिट्रेस कर रहा है तो देखिए कि अभी ये जो लेटेस्ट जो स्विंग है, ये जो लेटेस्ट जो बियरिश स्विंग है इतना, इसका अगर आप 50% मार्क कर लोगे तो देखिए कि ये जो बुलिश कैंडल दिया बड़ा एक ग्रीन कैंडल जब फॉर्मेशन हुआ, क्लोजिंग दिया, तब ऐसा समझ लेने का कि ये जो बियरिश मूवमेंट था इसका पुल बैक फंडामेंटल काम नहीं कर रहा है, उसका स्ट्रेंथ कम हो गया। तो ये अपना एक उसी टाइम के लिए एक साइडवेज जोन बन जाएगा। जब ये साइडवेज जोन क्रॉस कर रहा है, ये जो बुलिश मूवमेंट दिया यहाँ पे क्लोजिंग दिया है, उसके बाद देखिए एक रिट्रेस किया, एक रेड कैंडल फॉर्मेशन हुआ इतना तक, इसका रिट्रेसमेंट था या पुल बैक था। तो फिर आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हो। आपका तो फिर टारगेट कितना रहेगा? ये जो लेटेस्ट ये जो मूवमेंट है, यहाँ से ये जो मूवमेंट मिला आपको, आप यहाँ से वो काउंट कीजिए, उतना लेवल आप काउंट कीजिए। ओके, तो ऐसे आपको एंट्री करना है और ऐसा जोन पे मैंने जैसे बता रहा हूँ, जैसे दिखाया वही जोन पे आके आप प्रॉफिट उठा लो इनिशियली। ये बिगिनर के लिए, अभी प्रो लेवल के लिए वो तो दूसरी बात है, ठीक है, वो भी धीरे धीरे सीखोगे। लेकिन एज ए बिगिनर आप हो अगर, तो फिर आप ऐसे काम करो, थोड़ा सेफ साइड खेलो। अभी अगर मान लो कि आपने 100 शेयर लिया है, 100 शेयर्स लिया है और आपने यहाँ पे 50 शेयर्स आप बेच दिए, ठीक है, 50 आपने बेच दिए हो और 50 आपके हाथ में है, तो आपने क्या कर रहे हैं कि ये जो लेटेस्ट जो बुलिश मूवमेंट है इसका अगर 50% मार्क करके आप यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेलिंग कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे ट्रेलिंग कर सकते हो। अगर वो रिट्रेसमेंट अगर नीचे आ रहा है 50% के नीचे, आपका वो ट्रेड स्टॉप लॉस अगर काट रहा है तो काटने दो, अगर नहीं काट रहा है तो फिर आपको और भी फायदा मिलेगा, आप और भी प्रॉफिट उठा सकते हो। आपको ऐसा लेवल आपको मान लो लेना पड़ेगा, ये जो टोटल मूवमेंट था, फिर यहाँ से आपको वो स्केलिंग करना है ऐसे लेवल पे। ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ो, समझो, तो फिर आपका काम बन जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट स्लाइड में चलता हूँ, नेक्स्ट चार्ट में चलता हूँ। ये भी अदानी पोर्ट्स का एक स्लाइड है। यहाँ पे क्या हुआ और उसका पिछला दिन कैसे फॉर्मेशन हुआ था, तो टोटल ये रीजन के ऊपर आप ध्यान दीजिए। ओके, पिछला दिन तो ये मूवमेंट दिया था टोटल, इसका अगर 50% आप मार्क करोगे तो ये लेवल हो रहा है, तो ये लेवल का बिलो जोन पे वो आके क्लोजिंग दिया था। तो फिर ये वही सेम बात है कि फुल पुल बैक का फंडामेंटल काम नहीं किया, यही मूवमेंट से वो डेविएट किया, तो ये मूवमेंट आपका बन गया साइडवेज जोन। प्राइस तो पहले स्टार्ट हुआ था यहाँ पे शुरू में, उसके बाद वो अपसाइड मूवमेंट दिया, यहाँ पे जाके वो फिर प्राइस रिजेक्शन दिया और उसके बाद डाउन साइड मूवमेंट दे रहा है, देखिए इतना तक दिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑल टाइम पुल बैक का एक्सपेक्ट करेंगे या रिट्रेसमेंट, जो भी बोलो। तो देखो पुल बैक कितना हुआ, ये जो टोटल जो मूवमेंट था इसका अगर 50% मार्क करेंगे तो फिर ऐसे लेवल पे हो रहा है। तो देखिए 50% के लेवल पे वो फिर बड़ा एक प्राइस रिजेक्शन दिया और हम लोग क्या करेंगे उसके बाद, ये जो साइडवेज जोन जो मार्किंग किया था हम लोग देखेंगे, ये साइडवेज जोन
वो क्या कर रहा है, प्राइस रिस्पेक्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो जब भी देख रहा हूँ कि ये डाउन साइड ऐसा डिक्लाइन कर रहा है, उसके बाद वो प्राइस एक बार टेस्ट कर रहा है वो जोन को, तब हम लोग यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हैं, यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हैं। ओके, तो वो आपको और भी अगर डीपली काम करोगे, इसके ऊपर प्रैक्टिस करोगे, तो आपको वो एंट्री के बारे में तो अच्छे से आइडिया आ जाएगा, और स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है वो भी आइडिया आ जाएगा। ओके, आपका प्रॉफिट कहाँ पे होना चाहिए, देखिए ये जो टोटल जो मूवमेंट था, ये टोटल मूवमेंट था, तो अब यहाँ से पहले स्केलिंग करेंगे, सामान इधर हो रहा है, ये जोन पे आके आप प्रॉफिट उठा सकते हो। ठीक है, अभी देखिए ये जो लेवल है, ये लेवल को वो रिस्पेक्ट नहीं दिया और बड़ा एक कैंडल बना के वो नीचे क्लोजिंग दिया, ऐसा जोन पे क्लोजिंग दे रहे हैं। तो फिर जो प्रो प्लेयर है वो लोग क्या करेगा, नहीं भाई इसका बियरिश स्ट्रेंथ है, पॉसिबिलिटी हाई है 60% कि ये और डाउन साइड मूवमेंट दे सकता है, तो यहाँ पे भी वो लोग कुछ ट्रेड काट देगा, उसके बाद वेट करेगा, बाकी ट्रेड कहाँ पे काटना है वो देखेगा। ठीक है, तो देख रहा है अभी अगर ये लेटेस्ट अगर स्विंग लोगे, तो फिर इसका अगर 50% मार्क करोगे, तो देखिए यहाँ पे आके वो ऊपर जाके फिर प्राइस रिजेक्शन दिया है। जब भी दिया तो जो प्रो प्लेयर है वो क्या करेगा, एक साइडवेज जोन समझ लेगा। ठीक है, और जब ये डिक्लाइन कर रहा है, फिर ये यहाँ पे टेस्ट किया एक बार, तब आप फिर ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, तो ऐसे आपको आगे बढ़ना है। तो चलो लेट्स गो, इट्स पार्ट टाइम। तो भाई समझ में आया ना कि ओपनिंग ट्रेडिंग सेशन में कैसे वो मक्खन निचोड़ने का। तो ये कॉन्सेप्ट वो चीज पाने के लिए आपको हेल्प करेगा, वो मक्खन उठाने के लिए आपको मदद करेगा बहुत। और आपका जो ट्रेडिंग प्लान है, उसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर वो ढांचा बनाने के लिए बहुत हेल्प करेगा। और ट्रेडिंग साइकोलॉजी तो दूसरा पार्ट है। तो कोई स्ट्रेटेजी ढूंढने का जरूरत नहीं है। अगर ये चीज अगर सीख लोगे, विजुअलाइज करना सीख लोगे, तो फिर और क्या चाहिए। स्टॉक मार्केट में प्राइस मूवमेंट आप देखो तो समझ में आ जाएगा। मेक सम नॉइज पीसफुली। Thank you.